हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरियड स्फीयर। ये कहानी है रेशमा की और उसके हस्बैंड और 11 साल के बेटे की, जो दिल्ली में रहते हैं। हस्बैंड का नाम आकाश है। ये स्टोरी 2006 की है, जब रेशमा के हस्बैंड की पोस्टिंग हिमाचल के शहर मनाली में हो गई। तब रेशमा बहुत खुश थी, क्योंकि मनाली उसकी फेवरेट प्लेसेस में से एक था। उन्हें एक घर भी आकाश की कंपनी की तरफ से मिल गया। वो घर देखने में बहुत ही अच्छा और बड़ा था, पर उसकी हकीकत कुछ और ही थी। पहले ही दिन से रेशमा को बहुत अजीब सा लगने लगा, जैसे पहले कभी नहीं हुआ था वैसा हो रहा था। रात को अजीब अजीब से और डरावने सपने आते थे। पिता तब तकरीबन 2 साल का था। रात को सपने आते थे जैसे उसके बेटे को कोई उससे छीन कर लेकर जा रहा है। रेशमा की नींद खुलती तो अपने बेटे को ठीक देखकर हौसला हो जाता कि बस ये एक बुरा सपना ही था। कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर रेशमा ने एक दिन अपने पति से बात की तो उसने कहा कि नई जगह है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, तुम इसे सीरियस मत लो। तो रेशमा ने अपने आप को किसी न किसी तरह से संभाला, पर यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ता गया। वो साया जो रेशमा को रात को सपने में दिखता था, उसकी शक्ल और साफ दिखने लगी और वो कोई औरत थी। रात को उसको नींद कम आती और इसकी वजह से सिर में दर्द बहुत ज्यादा रहने लगा। इसीलिए उसे दिन में नींद आती और वो अपने बेटे का ठीक ढंग से ख्याल नहीं रख पा रही थी। ये अजीब बातें और बढ़ने लगी जब वो अपने बेटे को अपनी गोद में उठाती तो वो रोने लग पड़ता और रेशमा से अलग होते ही चुप हो जाता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे नफरत करने लगा है। और एक माँ के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि उसका अपना ही बेटा उसे नफरत करने लग जाए। रेशमा ने ये बात अपने पति को बताई जब वो शाम को ऑफिस से घर आया। अगले दिन वह अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि उसे थोड़ा सा बुखार है, शायद इसीलिए ऐसा कर रहा है। और फिर एक दिन तो ऐसा हुआ कि रेशमा देखकर चौंक गई जब उसने अपने बेटे को अकेले हंसते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के साथ खेल रहा है। रेशमा डर गई और वो अपने बेटे को घर के बाहर ले गई। उसका उस घर में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था और वो ज्यादा दिन वहां नहीं रहना चाहती थी। और उसी दिन रेशमा ने आकाश से कहा कि वो अपनी कंपनी से कोई और घर अरेंज करने की बात करे, जहाँ खुद कोई घर रेंट पे ले ले। वो यहाँ पे नहीं रह सकती। लेकिन आकाश को कंपनी के काम से 1 वीक के लिए गोवा जाना था और उसने बोल दिया कि वो किसी न किसी तरह ये कुछ दिन यहाँ काट ले, फिर वो आके नया घर अरेंज कर लेंगे। रेशमा के ना चाहते भी आकाश चला गया। रेशमा जी सोच सोच कर डर रही थी कि वो इतने दिन कैसे रहेगी। फिर भी किसी न किसी तरह से खुद को संभाला, बट उसे ये नहीं पता था कि अगले 7 दिनों में उसके साथ क्या क्या होने वाला है। और रेशमा के बेड टाइम की शुरुआत अगले ही दिन से होगी, जब उसकी मेड ने भी काम करने से मना कर दिया। उससे कारण पूछने पर उसने सिर्फ यही बताया कि अगर वो और ज्यादा दिन यहाँ रहेगी तो वो पागल हो जाएगी। अब रेशमा अपने 2 साल के बेटे के साथ अकेली उस घर में रह रही। उस रात रेशमा को फिर से वही सपना आया कि कोई भयंकर से दिखने वाली औरत फिर से उसके बेटे को उठाकर दूर ले जाती है। जब उसकी आंख खुली तो पता लगा कि वो एक सपना था, पर रोज की तरह उसका बेटा उसके साथ सो नहीं रहा था, वो रेशमा के साथ नहीं था। ये देखकर वो परेशान हो गई और उसे जोर जोर से आवाज देकर ढूंढने लगी। वो उनके रूम में नहीं था। रेशमा परेशान हो गई और रोने लगी। बेटे को ढूंढते ढूंढते बाहर गई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। घर के बाहर आंगन में खेल रहा था उसका बेटा। रेशमा ने उसे वहां जाकर उठाया और घर के अंदर ले आई और वो रोने लगा जैसे वो बाहर खेल कर ज्यादा खुश था। इस बात को लेकर बहुत परेशान हो गई कि 2 साल का बच्चा बेडरूम से निकलकर घर के बाहर कैसे पहुंच गया। अब रेशमा का शक यकीन में बदल गया था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। वो उस वक्त बहुत परेशान हो गई थी जब उसके पति आकाश से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। उधर उसके बेटे को बहुत बुखार आ गया। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा था। रेशमा ने अपने बेटे को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर का कहना था कि उनकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। आकाश भी आ चुका था अपनी ऑफिस ट्रिप से और रेशमा ने उसे सारी सच्चाई बताई। तो फिर वो दोनों उस घर की सच्चाई जानने के लिए आसपास के लोगों से पूछने लगे। आसपास के लोगों ने बताया कि उस घर में 2-3 सुसाइड ऑलरेडी हो चुके हैं और वो घर अशुभ है। लेकिन उस घर की पूरी सच्चाई उन्हें पड़ोस में रहती एक बुढ़ी औरत ने बताई। उसने बताया कि उस घर में एक परिवार रहता था। दहेज कम आने की वजह से उस घर की बहू को बहुत मारते पीटते थे। जब वो माँ बनने वाली थी तो उसके ससुराल वालों ने उसे बहुत मारा पीटा।
जिसके कारण उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर गया, जिसका उस लड़की पर बहुत गहरा सदमा लगा। लड़की के ससुराल वालों को इस वजह से कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ा, पर फिर भी वो लड़की सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उसने घर की छत पे जाके कूद कर सुसाइड कर ली। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं शुरू हुई। उस लड़की ने अपने ससुराल वालों से बदला लिया और उन्हें भी मजबूर कर दिया मरने के लिए, और वो सब भी उसी जगह से कूद कर मरे। और उस हादसे के बाद काफी टाइम तक वो घर बंद रहा, और उसके बाद जो भी इस घर में रहने आया उसका भी वही हाल हुआ। उन सब ने भी छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। उस बुढ़ी औरत ने कहा कि भगवान की कृपा है जो आप लोग अभी तक जिंदा हो। अब रेशमा को पता चल चुका था कि ये सब उसी आत्मा के कारण हो रहा है और उनके बेटे को कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। फिर उन्होंने एक बाबा का पता किया और उसे उस घर में लेकर आए। बाबा ने बताया कि वो बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती और बच्चे की जान को खतरा है, इसीलिए घर में एक जगह करवाना होगा और उस बच्चे को हॉस्पिटल से वापस उस घर में लाना होगा। तो वो अपने बेटे को घर ले आए और बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, और तभी वो आत्मा बाबा में प्रवेश कर गई और उसने बोला कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से दूर चले जाओ। मैं अपने बच्चे को किसी को भी छीने नहीं दूंगी, चले जाओ यहाँ से। और इतना बोलकर उसने बाबा का शरीर छोड़ दिया और बाबा बेहोश हो गया। ये सब देखकर रेशमा और उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा डर गए और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। बाबा के होश में आने के बाद उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि आपकी भलाई इसी में है, आप दोबारा इस घर में मत जाना, और वो आत्मा अगर गुस्सा हो गई तो आपकी जान को भी खतरा है और बच्चे को बचाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उनको ये मंजूर नहीं था, उनको अपना बेटा ठीक वापस चाहिए था। रेशमा के बहुत ही फोर्स करने के बाद बाबा ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे गुरुजी कर सकते हैं जिनसे मैंने सीखा है, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर चेन्नई के एक मंदिर में मिलेंगे। अगर वो आने के लिए तैयार हो गए तो तुम्हारा बेटा बच सकता है। सो वो टाइम वेस्ट किए बिना उसी वक्त चेन्नई के लिए निकल गए। उनके बेटे की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, वो आंखें तक भी नहीं खोल रहा था। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो बाबा एक अघोरी था और बिना कुछ बताए उन्हें देखकर ही उसने कह दिया, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर वो सगोरी बाबा के पैरों में पड़ गए और बहुत ही मिन्नतें करने के बाद उस बाबा ने कहा कि इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। रेशमा ने कहा कि उसे उसकी जान की फिक्र नहीं है, बस उसके बच्चे को बचा लो। बाबा फिर उनके साथ चल पड़े। मनाली पहुंचकर वो उस घर में गए। बाबा ने जाकर एक कमरे में बेटे को अपने पास रख लिया और रेशमा को अपने सामने बिठा दिया और काश को घर से बाहर रहने के लिए बोल दिया और तंत्र मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। रेशमा को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अपने बच्चे की जिंदगी बचाने की जिद उसे हौसला दे रही थी। फिर बाबा ने अपने और बच्चे के आसपास एक लाइन खींच दी और मंत्र पढ़ने जारी रखे, और तब एक साया रेशमा के सामने खड़ा हो गया जिससे वो हर रोज अपने सपने में देखती थी। बाबा ने उसे कहा कि चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तब उस आत्मा ने कहा कि ये मेरा बच्चा है और मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। फिर बाबा अपने तंत्र मंत्र पढ़ने लगे। तब बाबा ने रेशमा को कहा कि वो अपने बेटे का सिर दोनों हाथों से पकड़ ले। अगर इस विधि के दौरान उसके हाथ छूट गए तो उसका बेटा और वो दोनों नहीं बच पाएंगे। तब रेशमा ने बच्चे को उसके सर से पकड़ लिया और बाबा ने विधि शुरू कर दी, और विधि के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे रेशमा के हाथ को कोई खींच रहा है, पर उसने बच्चे को नहीं छोड़ा। बाबा मंत्र पढ़ते गए और उसके हाथ पर जोर लगना बंद हो गया, लेकिन अचानक सारा जोर रेशमा की गर्दन पर लगने लगा, जैसे उसकी गर्दन को कोई दबा रहा है। उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी, कभी उसका असर कम हो जाता, कभी ज्यादा। तभी रेशमा की नाक और मुंह से खून बहने लगा। बाबा लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। फिर उस रूह का रेशमा पर से असर कम होने लगा। बाबा ने उस साए को एक मटके में कैद करके उस मटके को बांध दिया और मटका आकाश को नदी में बहाने के लिए बोला, और आकाश ने ऐसा ही किया, मटके को नदी में बहा दिया। रेशमा कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रही और उसका बच्चा भी कुछ दिनों में ठीक हो गया। उस अघोरी बाबा ने कहा था कि अगर वो और उसका पति जिंदा है तो सिर्फ उनके बच्चे के कारण उस रूह को उस बच्चे में अपना बेटा दिखता था। बस इसीलिए उस रूह का गुस्सा ममता में बदल गया, वरना उसे काबू करना बहुत ही मुश्किल था। होप सो आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।